फ़ोन आया हाँ। कि हम आपको इतना-इतना कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप इतना अमाउंट का अपना पेटीएम दे दीजिए, तो उनने 7,45,000 रुपए का फ्रॉड कर लिया डिफरेंट ट्रांज़ैक्शन से। जी। उसमें This is a repeat bill application for the offence section 420 and 66. I am in custody for almost more than 1 year, madam. The prosecution story, madam. क्या केस क्या है? Sir, केस ये है कि मतलब व्हाट हैपेंड, मतलब रैपी पे करके एक ऐप होती है, जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर होता है, हाँ। वैसे रैपी पे का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। हाँ। तो मेरे खाते में पेटीएम लिंक होता है। कोई भी व्यक्ति, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ इसलिए कोई भी कैश आएगा या अमाउंट आएगा मेरे से, मैं उसको निकाल के तो कैश दे सकता हूँ या ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। फॉर दैट आई फाइल ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग माय डीलरशिप, मतलब पेज 13 ऑनवर्ड्स, मतलब पेज 13 ऑनवर्ड। क्या है ये? सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन। ये पेटीएम का है और रैपी पे का बैंकिंग एटीएम सर्विस, ये आरबीआई से गवर्न है, परमिशन है उनको, पेज 14 पे। इनको क्या बना दिया आपको? हाँ, मैं सर ये उसका सर्टिफिकेट है A5 पेज 15 पे। हाँ, क्या तो है? ये हुआ सर, इसमें जो फ्रॉड हुआ, जिस आपटे ने शिकायत करी थी, उसने उसके अकाउंट से, वैलेट से मोबाइल नंबर 91443047 से फोन आया हाँ। कि हम आपको इतना-इतना कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आप इतना अमाउंट का अपना पेटीएम दे दीजिए, तो उनने 7,45,000 रुपए का फ्रॉड कर लिया डिफरेंट ट्रांज़ैक्शन से। जी। उसमें से एक अमाउंट जो आया है 44,000 का, वो अमाउंट को मुझे किसी ने बोला कि आप इसको ट्रांसफर कर दें, तो मैंने वो अमाउंट 44,000 में से 35,000 रुपए अलग ट्रांसफर किया, 10,000 रुपए अलग ट्रांसफर किया। वो रिसिप्ट भी मैंने लगाई। 3510 तो 45 हो गया। हाँ, 45,000 रुपए ट्रांसफर कर हाँ, दिए। 44 बता रहे थे आप। हाँ, फिर वो बता रहा हूँ ना, 1,000 रुपए जो फिर मैंने कैश में कमीशन ले लिया उसमें, कि जो ट्रांज़ैक्शन किया है उसके लिए। अब ये पूरा जो एलिगेशंस आए हैं, दैट इज़ ऑन द बेस ऑफ चंदन चटर्जी जो मेमोरेंडम है ये उसमें मैं कहाँ की घटना है ये? जी, ये घटना कहाँ की? कंप्लेनेंट कहाँ का है? सर भोपाल का है। और ये आपको तो अधिकार वेस्ट बंगाल में है, पेज 15 पर देखिएगा। हाँ, नहीं, तो वो जो जिसके खाते से आया है मेरा, वो भी वेस्ट बंगाल का है, मेरे नेबर है। नेबर ने बोला कि ये एटीएम में मेरे पैसा आया है मेरे खाते में, तुम ये मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, तुम ये अमाउंट इसको ट्रांसफर कर दो। मैंने वो 44,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। बताइए रेवी पे का फाइनटेक सर्विसेज में क्या-क्या आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं? किस तरीके से आप पैसा ट्रांसफर करेंगे? किस-किस का पैसा ट्रांसफर करेंगे? बताइए थोड़ा-सा, समझाइए फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन कैसे होते हैं मैं रेवी पे पे? वो ऑर्डर में उन्होंने बताया जैसा, वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, या मेमोरेंडम से बताता हूँ, क्योंकि जैसा आपको बताना हो, जैसा आप में कन्विंस कर सकें। मैं बात मेमोरेंडम आपको चाहिए। मैं मेमोरेंडम पढ़ देता हूँ सर, उससे आपको, क्योंकि इसे मेमोरेंडम के बेसिस पे मैं एक्यूज़ बना हूँ। अरे वो तो ठीक है, मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, जितना मैं समझता हूँ फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन। If you are a shopkeeper, I purchase something, I'll transfer that amount through Paytm or whatever OTT platform is used for transfer, online transfer. हुँ। मैं कर दूंगा ट्रांसफर। वो पैसा आपके खाते में जाएगा। मैं शिव कुमार श्रीवास्तव जी को पैसा देने के लिए आपके खाते में थोड़ा ना ट्रांसफर करूंगा। हाँ, वो सर वो शॉपकीपर, मैं समझ गया सर, वो शॉपकीपर मेरा जो है रैपी पे का, जैसे वेस्टर्न यूनियन होता है, मैं जैसे बाहर हूँ, मुझे अपनी मदर को पैसा पहुँचाना है, तो मैं वेस्टर्न यूनियन का जो भी ऑथराइज़ डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर है, कहीं भी होगा, मैं विदेश में हूँ, मैंने यहाँ भिजवा दिया दिल्ली या भोपाल में, तो वो मेरे उसमें आ गया, फिर कोई भी जो उसके घर का रिलेटिव है, वो आके बता देगा कि ये आईडी से मेरी जो पैसा ट्रांसफर किया है, मुझे दे दीजिए। मैं उसको कैश भी दे सकता हूँ और ट्रांसफर भी कर सकता हूँ। जैसे वेस्टर्न, कहाँ है ऐसा प्रावधान कहाँ है? तो ये तो ट्रांज़ैक्शन ऐसे ही होते हैं तो सर। आपने आपने आपके पड़ोसी के रिश्तेदार को पैसा ट्रांसफर किया था क्या? इसलिए मैं सर मेमोरेंडम पढ़िए। पढ़ देता हूँ मैं पूरा। वो ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स मेरे रैपी पे खाते में उपलब्ध है। मेरे पेटीएम टुनटुन ने 44,000 रुपए जमा की थी, उसको मेरे द्वारा एसबीआई खाता क्रमांक सो एंड सो कुल 3 ट्रांज़ैक्शन 10,000, 25,000, 18,000 के माध्यम से जमा कर दिए हैं। उस समय ट्रांज़ैक्शन और व्हाट्सएप की चैटिंग का मेरे पास स्क्रीनशॉट और प्रिंट आउट उपलब्ध है, और मैं टुनटुन उसका आरोपी बना। नहीं, टुनटुन ने तो पैसे जमा किए थे चटर्जी साहब के पास, अब चंदन चटर्जी साहब के पास में। हाँ, चंदन चटर्जी साहब ने उसको ट्रांसफर किया है, हाँ, बेनिफिशियरी को। हाँ। आप तो ये बता रहे थे कि चंदन चटर्जी साहब ने आपको दी और आपने बेनिफिशियरी को ट्रांसफर किया। हाँ, तो कहानी थोड़ा बदल गई 1 मिनट के लिए। हाँ, तो आपके पास ये पैसा कहाँ से आया? वो मैं फिर मेरा मेमोरेंडम लिखा गया चंदन चटर्जी की बात। हाँ, आपके मेमोरेंडम में क्या? पढ़िए। आरोपी टुनटुन प्रसाद ने पुलिस अभिरक्षा में बिना दबाव के स्वेच्छापूर्वक बताया
मैं जन्म से ही इसी घर में निवास करता हूँ। मैंने 12वीं पास की है। मेरी मनी ट्रांसफर फोटोकॉपी की लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर दुकान सादा रोड बाजार में है। मैं लगभग 15-20 वर्षों से चंदन चटर्जी निवासी दुर्गापुर को जानता हूँ। वो पहले मोबाइल बेचने का काम करते थे। लगभग 8-9 वर्ष पहले से चंदन चटर्जी ने पैसा ट्रांसफर करने की डिस्ट्रीब्यूटरशिप जगतधारी एंटरप्राइज के नाम पर ली थी, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए चंदन चटर्जी के मोबाइल नंबर सो एंड सो और एक एसबीआई खाते का उपयोग करते थे। मैंने भी लगभग 8-9 वर्ष पहले अपनी दुकान लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर रिटेलरशिप ली थी। मेरी रिटेलर आईडी मुझे याद नहीं है। जिन लोगों को पैसे ट्रांसफर करना हो या नगद पैसा निकालना हो, रैपिड नामक ऐप से मैं अपनी आईडी से लॉगिन करके ट्रांजैक्शन करता था। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जगतधारी एंटरप्राइजेस के द्वारा मेरे मोबाइल नंबर सो एंड सो और लक्ष्मी कम्युनिकेशन के नाम पर अकाउंट वैलेट रैपीपे ऐप पर बनाया गया था। मोबाइल नंबर सो एंड सो मेरा पेटीएम वॉलेट भी है। मेरे मोहल्ले के राजीव दास, सर दिस इज इंपॉर्टेंट, उम्र 25 वर्ष, मोबाइल नंबर सो एंड सो रहता है। मैं उसे 15-20 वर्षों से जानता हूँ। करीब 2 माह पहले की बात है। राजीव दास मेरी दुकान पर आया और मुझसे कहा कि मैंने अपने साथी से मिलकर फ्रॉड कर दिया है। मुझे नगद रुपए खाते से निकलवा कर दे और कुछ पैसे मैं जहां बताता हूँ ट्रांसफर कर दे। उसने मुझे भी मेरा हिस्सा देने को कहा। मैंने चंदन चटर्जी का मोबाइल नंबर सो एंड सो राजीव दास को दिया। मैंने उससे कहा कि मेरे मोबाइल नंबर पर पेटीएम वॉलेट में 1000 रुपए और बाकी रुपए चंदन चटर्जी के पेटीएम वॉलेट में डालना है। फिर राजीव दास ने हमारे खाते नंबर और मोबाइल नंबर किसी साथी को दिए और मेरे खाते में 1000 रुपए और चंदन चटर्जी के खाते में 44,000 रुपए डाल दिए। राजीव दास ने अपने मोबाइल से 4,000 रुपए, दूसरे 2,000 रुपए, तीसरा 10,000 रुपए, चौथा 1,000 रुपए पेटीएम ट्रांसफर करके डिटेल व्हाट्सएप पर दिखाई। तो मैंने उसे फोटो खींचकर चंदन चटर्जी को व्हाट्सएप कर 44,000 रुपए आने के बारे में क्लियर किया और मेरे रेपी पे रिटेल अकाउंट रिचार्ज करने को कहा। तो चंदन चटर्जी ने मेरे रैपीपे अकाउंट पर दिनांक 26 से 21 को 35,000 रुपए तथा 27 को 19,000 रुपए का रिचार्ज किया। फिर मैंने राजीव दास को मेरे कमीशन का हिस्सा काट कर बाकी रुपए नगद दे दिए। रैपीपे ऐप से राजीव दास का मोबाइल नंबर डालकर मैंने उसे बताए अनुसार पैसे आगे ट्रांसफर कर दिए। राजीव दास ने मेरे पेटीएम खाते में 1,000 रुपए भेजा था। वो मोबाइल नंबर एवं सिम जब्त करा देता हूँ। और मेरा सर सबमिशन है 19 विटनेस है, अभी तक कुछ भी नहीं है और 1 साल से कस्टडी में हूँ। Now, my lord, there are 2 cases against me, my lord. In one of the case, the bail has been granted, my lord, A2, my lord. From the concerned second ASJ Bhopal will be called for as to the progress of the trial and how many witnesses have been examined so far. List this case along with the progress of the trial in the week commencing 11 October 2022.